अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिलेशनशिप्स अमंग क्रोमोसोम्स डीएनए और जीन डिस्कस की। हम क्रोमोसोम्स के बारे में पहले भी काफ़ी चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी अच्छी खासी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली बता चुके हैं सारा कुछ। लेकिन इसी चैप्टर में भी क्रोमोसोम्स का जिक्र आया हुआ है कि इनकी क्या रिलेशन है डीएनए जीन्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम्स है, ये हमने डिस्कस पहले काफ़ी अच्छी तरीके से किए हैं कि क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट ह्यूमन सेल के और बाकी अगर प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ होती है क्रोमोसोम्स की, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक हमारा हो गया पास क्रोमोसोम्स। अब देखें क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स, इनको बोलते हैं डीएनए। ये हमने एक निकाल के कंप्लीट यहाँ आप लोगों के साथ शेयर किए, इसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या नाम देते हैं हम इसको? डीएनए का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक डीएनए की एक सीक्वेंस है, यानी डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। आगे अब आया हमारे पास क्रोमोसोम्स भी हो गए, हमारे पास क्रोमोसोम्स भी हो गए, हमारे पास डीएनए भी हो गया। अब आते हैं जीन्स। इन तीनों का रिलेशन यानी एक ही है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, यानी इन तीनों का यही रिलेशन है, हम कह सकते हैं। तो आगे बात जीन, ये हमारे पास हो गई जीन। जीन कहते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो है उसी को ही जीन बोल देते हैं। क्या बोलते थे? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ जो हमारे पास डीएनए की है, उसी को ही कहते हैं। जीन्स को हमने ये भी बोला कि वो एक हेरिडिटी यूनिट्स भी है पूरी, जिसको यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं या ऑर्गेनिज्म में, वो सारा कुछ बताता जाता है। तो ये हमारे यानी एक कंप्लीट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम जीन बोलते हैं। यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस किन किन की है? लाइक हमारे पास एडिनिन है तो वो थायामीन अपोजिट स्ट्रैंड होगा। अगर हमारे पास गवानीन है तो वो साइटोसिन के साथ इनकी जो कनेक्शन है वो होगी। तो ये एक कंप्लीट जो सीक्वेंस है, इसी को हम सेक्शन ऑफ डीएनए, यानी इन्हीं को हम जीन बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गए न्यूक्लियोटाइड, और ये इनकी कंप्लीट जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, इसी को हम जीन बोलते हैं। और ये हमारे पास हो गया डीएनए, ये हमारे पास हो गए क्रोमोसोम्स। तो ये हमारे पास हो गए क्रोमोसोम। तो ये रिलेशनशिप है डी क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन के अंदर। तो हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि एक नया टॉपिक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जीन से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग वगैरह, जीन की प्रोडक्शन किस तरह होती है। तो वो हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे।